Hello everyone. So let us continue with the last part of chapter number 1 of Computer Science 2, Functional Block Diagram of 8085. So यहाँ पे उन्होंने ये ब्लॉक डायग्राम दिया है। आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसमें इंटरप्ट कंट्रोल जो है, इसमें वही सारे पिन्स है जो हम ऑलरेडी 40 पिन आईसी डायग्राम में कर चुके हैं। INTR, INTA बार, RST 7.5, 6.5, 5.5 और ट्रैक। आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब जो है वो इनपुट पिन्स है माइक्रो प्रोसेसर को, जबकि INTA बार जो है वो आउटपुट पिन है, जैसे होना चाहिए था, क्योंकि बाकी सब इंटरप्ट्स लेके आते हैं और INTA बार जो है वो एक्नॉलेजमेंट लेके जाता है। अब उसके अलावा यहाँ पे एक्यूमुलेटर रजिस्टर है और यहाँ पे टेम्पररी रजिस्टर्स है। तो ये जो एक्यूमुलेटर और टेम्पररी रजिस्टर्स है वो ALU से कनेक्टेड है। तो अगर आपको कोई डेटा वगैरह ट्रांसफ़र करना है या वापस भेजना है, तो ये सब, ये जो दिख रहा है ये सब बसेस है। ये जो एरोज बनाए हैं वो सब बसेस है। यहाँ पे लिखा है 8 बिट इंटरनल डेटा बस। सो ये सब जो है वो बसेस है। यहाँ पे एड्रेस डेटा बस है, यहाँ पे वो बफर है, यहाँ पे हायर ऑर्डर एड्रेस बस है और ये डेटा एड्रेस मल्टीप्लेक्स बस है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ये पूरे चैप्टर में। यहाँ पे हमने देखा था स्टार्टिंग में कि टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, उसे हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर नहीं पाए थे। मैंने सिर्फ आपको इतना बोला था कि ये बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर को कंट्रोल करता है। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि वो माइक्रो प्रोसेसर को कैसे कंट्रोल करता है। ये सब पिन्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब रीड बार, राइट बार कंट्रोल करना, या एड्रेस लैच इनेबल को कंट्रोल करना, या होल्ड HLDA, रीसेट इन रीसेट आउट, रेडी पिन, ये सब कंट्रोल्स टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के पास होता है। ऑब्वियसली हमारे दूसरे जो ऑन चिप रजिस्टर्स है वो है BCDEHL, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर। और ये जो W और Z है इसे हम टेम्पररी रजिस्टर्स बोलते हैं। इसे यूजर एक्सेस नहीं कर सकता, ये सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनल यूज के लिए है, और बाकी सब जो रजिस्टर्स है वो यूजर एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू स्किप दिस एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, क्योंकि ये पार्ट हमने ऑलरेडी 2-3 बार पढ़ चुका है। इसका काम हमें पता है कि ये जो है वो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है ये पर्टिकुलर यूनिट। इसमें एक्यूमुलेटर कनेक्टेड है और साथ में ये सब रजिस्टर्स भी यूज कर सकते हैं ALU के अंदर। अब ये टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, विच इज द फ्लैग रजिस्टर। तो 8085 जो है मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। हाँ, तो अभी हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो अगर हम 8 बिट का रजिस्टर कंसिडर करें तो इसका जो लेफ्ट मोस्ट पार्ट होता है वो MSB होता है और राइट मोस्ट पार्ट होता है वो LSB होता है। तो ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं LSB, कोई भी रजिस्टर के लिए लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं MSB, विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो अगर मैं स्पेसिफिकली फ्लैग रजिस्टर का बात करूं तो यहाँ पे 8 बिट्स होंगे। इसका नेम होगा D7, B7, B6, B5 एंड सो ऑन। लास्ट में आएगा B0। तो ये जो B0 बिट है इसे हम बोलते हैं कैरी फ्लैग। इसके बाद ये वाला जो है वो खाली होता है। इसके बाद यहाँ पे जो होता है वो है पैरिटी फ्लैग। इसके बाद ये खाली होता है, फिर आता है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, उसके बाद वाला खाली है, फिर जीरो फ्लैग और MSB पे होता है साइन फ्लैग। तो ये 5 फ्लैग्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो लेट अस स्टार्ट विद द MSB विच इज द साइन फ्लैग। तो अगर हमें बेसिकली ये पढ़ना है कि जब वो 1 होता है तो क्या इंडिकेट करता है और 0 होता है तो क्या इंडिकेट करता है। तो अगर साइन फ्लैग 1 है
तो इसका मतलब एक्यूमुलेटर जो है उसमें नेगेटिव नंबर है। तो साइन फ्लैग का अगर आउटपुट या साइन फ्लैग का बिट जो है वो 1 है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो एक्यूमुलेटर के अंदर नंबर है वो नेगेटिव है। और अगर साइन फ्लैग में 0 है तो ये इंडिकेट होता है कि एक्यूमुलेटर के अंदर जो नंबर है वो पॉजिटिव है। ठीक है। अच्छा, 1 को हम सेट बोलते हैं और 0 को हम रीसेट बोलते हैं। ये वर्ड यूज होता है माइक्रो प्रोसेसर में। तो दिस इज कॉल्ड एज रीसेट। तो यहाँ पे अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है बी इफ बिट D7 ऑफ द गिवन बाइट इज 1, द नंबर विल बी व्यूड एज नेगेटिव नंबर। सो जस्ट एज आई सेड। तो इतना ही पढ़ना है आपको। अगर आप सिंपल सेंटेंस में ये लिख सकते हैं तो काफी होगा। जैसे मैं आपको साइन फ्लैग के बारे में बता देता हूँ। आप ऐसा लिखेंगे, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन, इफ D7 bit of the flag register is 1, we can say that the sign flag is set to 1. In that case, the number in the accumulator is negative. इसके बाद आप लिखेंगे, if the bit D7 of the result is 0, of the flag register is 0, we can say that the sign flag is reset. It means the number in the accumulator is positive. जीरो फ्लैग का बात करें तो जीरो फ्लैग अगर 1 है तो इसका मतलब एक्यूमुलेटर में जो नंबर है वो 0 है। और अगर जीरो फ्लैग 0 है तो इसका मतलब एक्यूमुलेटर में जो नंबर है वो नॉन जीरो है। सो यहाँ पे लिखा है, इफ द जीरो फ्लैग इज सेट टू 1, ALU ऑपरेशन रिजल्ट्स इन 0 एंड द फ्लैग इज रीसेट इफ द रिजल्ट इज नॉट 0। रीसेट मतलब 0 पे। तो मैं वापस रिपीट करता हूँ, अगर जीरो फ्लैग 1 पे सेट है तो इसका मतलब एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट है वो 0 है। और अगर जीरो फ्लैग 0 पे सेट है तो एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट है वो नॉन जीरो है। ये सब आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड है। एक्सप्लेन द फ्लैग रजिस्टर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट फ्लैग है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग का मतलब ये होता है कि अगर एक्यूमुलेटर के अंदर जो ऑपरेशंस हुए हैं उसमें टोटल 8 होते हैं, करेक्ट। तो अगर मैं 4-4 का पार्टीशन कर दूं उसमें, तो 8 बिट को हम 1 बाइट बोलते हैं। वैसे ही 4 बिट को हम 1 निब्बल बोलते हैं, NIBBLE। सो 4 बिट को हम बोलते हैं 1 निब्बल। तो अगर 4th बिट से यहाँ पे कैरी जनरेट हुआ है तो ऑक्सिलरी कैरी जो है वो 1 हो जाता है। और अगर 4th बिट से 5th बिट पे कैरी जनरेट नहीं हुआ है तो ऑक्सिलरी कैरी जो है वो रीसेट हो जाता है। बोलने के लिए ये 4th बिट है, बट काउंट करेंगे तो D0 से चालू करना पड़ता है, इसलिए ये D3 आएगा और ये D4 आएगा। तो बोलने के लिए वो 4th बिट है, बट उसका नाम D3 होने वाला है क्योंकि हम D7 तक ही जाते हैं। तो उन्होंने वही लिखा है यहाँ पे कि अगर D3 से D4 में कैरी पास हुआ है तो ऑक्सिलरी कैरी 1 हो जाएगा। और अगर D3 से D4 में कैरी पास नहीं हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सिलरी कैरी 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें पैरिटी का, तो अगर एक्यूमुलेटर में नंबर्स होते हैं, करेक्ट, ऐसा 1 1 0 1 0 0 1 1 कैसे भी नंबर्स होते हैं। तो इसमें कितने वंस आ रहे हैं? 1 2 3 4 और 5 वंस आ रहे हैं। इसका मतलब ऑड नंबर ऑफ वंस है। तो अगर एक्यूमुलेटर में ऑड नंबर ऑफ वंस है तो पैरिटी 0 होता है। और अगर एक्यूमुलेटर में इवन नंबर ऑफ वंस होते हैं तो पैरिटी 1 हो जाता। सो दिस इज अबाउट द पैरिटी फ्लैग। लेट अस रिवाइज दिस वेरी फास्ट। साइन फ्लैग 1 कब होता है? जब एक्यूमुलेटर के अंदर नंबर जो है वो नेगेटिव होता है। और साइन फ्लैग 0 कब होता है? जब एक्यूमुलेटर के अंदर जो नंबर है वो पॉजिटिव है। जीरो फ्लैग 1 कब होता है? जब एक्यूमुलेटर के अंदर का नंबर 0 है, सबके सब 0